श्री अरदास। आइए जानते हैं कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से उपहार में दुख क्यों मांगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वो घड़ी भी आई जो कोई पांडव नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपना शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वह कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर सभी स्नेहजनियों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देके श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वह पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। भगवान ने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में पूछा, माता, दुख? लोग तो मुझसे सुख मांगते हैं, संसार दुख से भागता है, आप उसको बुला रही है? कुंती की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा, हे यदुनंदन, हमारे जीवन में जब जब दुख आया, जब जब विपत्ति आई, आप हमारे पास आए। दुख हमारे लिए वह दीपक बन गया जिसमें आपका दर्शन हुआ। जब दुख कीड़ा में हमारा सर्वनाश हुआ, आप रक्षा करने आए। जब द्रौपदी को दुशासन खींच रहा था, आप वस्त्र प्रदान करने आए। जब हम वन में भटक रहे थे, आप मार्गदर्शन बनकर आए। जब कोई हमारा सहारा ना रहा, आप सहारा बनकर खड़े रहे। प्रभु, सुख में तो मन चंचल हो जाता है, पर दुख मन को आपके चरणों में बांध देता है। इसलिए यदि देना ही है तो ऐसा दुख दीजिए जिसमें आपका साथ न छूटे। कुंती आगे कहने लगी, हे माधव, जब जब मैं दुखी होती हूँ तब तब मेरे पास आप आते हैं। हे प्रभु, आपसे बड़ा सुख, आपसे बड़ी संपत्ति, आपसे बड़ा राज्य इस संसार में कोई नहीं। इसलिए दुख आता रहे ताकि आप आते रहें। मुझे सुख मत दीजिए प्रभु, कहीं सुख में मैं आपको भूल ना जाऊं। श्री कृष्ण ने माता कुंती का हाथ पकड़कर कहा, माता, आपका यह वरदान संसार को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। आप दुख नहीं बल्कि मेरा सानिध्य मांग रही हैं, और मैं वचन देता हूँ, आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब आपको मेरे दर्शन के लिए तड़पना पड़े। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।